पृथ्वी गाय का रूप बना करके भगवान के सम्मुख गई और भगवान के सम्मुख गई और भगवान से कहा कि मुझे ऐसा पुत्र हो, मुझे ऐसा पुत्र मिले जो पूरी त्रिलोकी पे अपना अधिकार करे। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के पास भेज दिया, बोले नारायण की आराधना करो, ऐसा नारायण तुमको वरदान दे देंगे। मैं कहता हूं पृथ्वी नारायण के पास में आई और नारायण से तप किया। अपन सभी मिलकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। प्रभु तुम ही जगत के रचैया हो, प्रभु तुम ही जगत के रचैया हो, प्रभु तुम ही पालन करैया हो, प्रभु तुम ही पालन करैया हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि प्रभु मेरे गर्भ से एक पुत्र पैदा और वो पुत्र जब तक मैं ना कहूं तब तक वो मारा नहीं जावे, तब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं। जब तक मैं ना कहूं तब तक वो मृत्यु को प्राप्त न हो गए। तो पृथ्वी से एक असुर पैदा हुआ, जाको नाम रखो भौमासुर। भूमि से पैदा हुआ असुर। भगवान शंकर बोले नारायण से किनको आशीर्वाद प्रदान कर। अब भौमासुर पैदा होते ही विशाल काय आकृति धारण कर गया। पैदा होते ही विशाल काय आकृति धारण कर गया और विशाल काय आकृति धारण करके पृथ्वी भी कंपायमान हो गई। पृथ्वी भी कंपायमान हो गई। अब वो जो भी उसको कन्या सुंदर दिखाई देती उसी का अपहरण करके ले आता। जो सुंदर कन्या देखे राजाओं की, महाराजा, नाग,
जिसकी भी सुंदर कन्या दिखे उसी का अपहरण कर ले, उसी को ले आवे बंदी गृह में डाल। माता पिता विरोध करें, उनको भी बंदी गृह में डाल दे। अब बाने एक लक्ष्य रखो कि जब तक मैं 1 लाख कन्याएं जीत करके ना ले आऊं, मैं 1 लाख कन्याओं के संग में एक साथ पाणी ग्रहण संस्कार करूं। एक साथ पाणी ग्रहण संस्कार करूं। और ब्रह्मा जी बोले कि अभी वो 16,100 ही कन्याएं ला पाया। 16,100 कन्याएं ही ला पाया। अधर्म बढ़ा। उन 16,100 कन्याओं ने भगवान शंकर का ध्यान किया। नमस्कृत्यं महेश्वरान् देवादिदेव नमस्ते परेश्वराय नागेन्द्रहाराय परतस्मै नमो नमः। हे भगवान शंकर, हे मुंडमालाधारी, हे नागों के आभूषण धारण करने वाले कैलाशपति, हे भगवान शंकर, इस भौमासुर से हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो इस भौमासुर से। और नारद जी अब उसको वरदान ये भी था कि जब तक पृथ्वी आप नहीं गए तब तक बाकी मृत्यु ना हो। और मां कहे कैसे कि मेरे बेटा की हत्या करो, मां कहे कैसे कि मेरे बेटे की हत्या कर दो। सत्यभामा पृथ्वी का अवतार थी। सत्यभामा पृथ्वी का अवतार थी। सत्यभामा जिद्दी भी थी। भगवान कृष्ण बोले सत्यभामे चलो आज तो तुम मेरे साथ भ्रमण करने के लिए चलो। बोले देवाधिदेव, हे वासुदेव, आज तक तो आपने कभी मुझे साथ ले जाने की बात नहीं करी। जब भी कोई बात आई तो रुक्मणी को ही साथ रखा, रुक्मणी को ही साथ लेकर के गए। मुझे कभी आपने साथ ले जाने की बात नहीं की। आज बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आज इच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो। जय जय श्री राधे श्याम। भैया ये ताप रहे हो कहते जोर से बोल रहे हो? लेकिन ने बंद करके ये कहिए पीछे भैया बतरा नहीं, यहाँ तक आवाज आ रही है। थोड़ी शांति से आराम से बतला रहे हैं, अगर बात ही करनी है तो। वो शंकर भगवान की जय। अब भगवान शंकर के सत्यभामा को लेकर के भगवान गए। अब उसने परकोटा बना लिया और परकोटा बनाने के लिए भगवान ने उसको बहुत खिलाया, बहुत खिलाते रहे। सत्यभामा बैठी बैठी ऊब गई। और कई बार जब हार जाए ना आदमी कहते अरे जल्दी करो ना, हाँ तुम यहाँ बैठे बैठे हम तो परेशान हो गए। और सत्यभामा बैठी बैठी भगवान खिलाते रहे, हार के बोली, अरे बोले एक्शन
करो ना, कंटक मिटो ना, समाप्त करो ना, हमें इतनी देर बैठे 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 कि हम तो हार गए। बोले अब देवी, क्योंकि जब तक कहे नहीं तब तक वाकई मृत्यु कैसे हो। जब सत्यभामा ने बोल दियो, भगवान ने बात समाप्त कर दिया। भगवान शंकर बड़े दयालु, भगवान शंकर ऐसे ही भस्मासुर ने भगवान की आराधना की, और भगवान की जब आराधना की तो भगवान ने उसने कहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं। बोले वे मरना तो पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मरो नहीं। बोले काल भी आ जावे तो ऐसा कर दो कि मैं उसके सर पे हाथ रख दूं, वो काल भी मौत भी मेरे सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर ने अपना कड़ा दे दिया, बोले इसको पहन लो और जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो ही भस्म हो जाए। लेकर के चलते चलते रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी बोले अरे भस्मासुर कहां से? अरे बोले वरदान प्राप्त किया है ना आज मैंने, और वरदान प्राप्त किया है कि अगर काल भी आ जाए तो मैं काल के सर पे भी हाथ रख दूं तो वो भी भस्म हो जाए। तो बोले फिर चिंता काहे को करता है? फिर वो सुंदर, उसके पास में कितनी सुंदर स्त्री है पार्वती। अरे भगवान शंकर कोई उसी को भस्म कर देना, और वो सुंदर स्त्री है पार्वती, वो तो रह जाएगी। बोले नारद जी ये तो तुमने बड़ी अच्छी पते की बात कह दी। अब वापिस आया, अब भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने के लिए भगवान शंकर समझ गए, आगे आगे भगवान शंकर और पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। बोले अब क्या करें, अब कैसे पीछा छुड़ा, इस भस्मासुर से कैसे पीछा छुड़ावे। नारायण का ध्यान किया, नारायण पिंड छुड़ाओ। नारायण हमने तो वरदान दे करके बड़ी आफत मोल ले ली, हमने तो मुसीबत मोल ले ली, ये मेरे ही सर पे हाथ रखने के लिए, हमें भस्म करने के लिए चल दिया है। नारायण, भगवान नारायण बोले तुम जब जब वरदान ऐसे दे देते हो इन राक्षसों को, और वरदान दे करके फिर मुसीबत में फंस जाते हो तुम आप ही, क्या जरूरत है इसे वरदान देने की। भगवान ने मोहनी रूप धारण किया, और मोहनी रूप धारण करके भस्मासुर के सामने आ गए, और आकर के उसको देख करके बोले पार्वती से भी ज्यादा सुंदर है ये तो। बोले तुम कौन हो? बोले हम ही तो है पार्वती। बोले वो कौन है? बोले वो कोई नकली होगी, वो कोई नकली होगी। तो बोले मेरे साथ चलो। बोले मैं तुम्हारे साथ चल तो दूं, पर हमारे भोलेनाथ नहीं है, या मैं चल भी चलती। अरे बोले वो इसको तो ढूंढ रहा हूं मैं, वो मिल तो जाए एक बार, उसको भस्म करके फिर तुझे रानी बनाऊंगा। बोले देखो मैं बन तो जाऊं, पर मेरा पति मुझे बड़ा प्रसन्न रखता है, मेरे साथ नाचता है, जैसे मैं नाचती हूं ना ऐसे अगर तुम नाच लो, मैं जैसे नाचूं वैसे ही तुम नाच लो मेरे संग। बोले हाँ ऐसे ही नाच लूंगा, पर तुम चलना पड़ेगा। हाँ बोले बिल्कुल चलूंगी। तो बोले कैसे करूं? बोले ऐसे हाथ कर लो। कैसे? कमर के हाथ लगा लिया। बोले ऐसे मटको, ऐसे मटकने लगे।
वो अपनी बात को भुला दिया। भगवान शंकर ने अपनी माया से उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी, बुद्धि बदल दी, माया ऐसी फिरी। बोले अब नाचो मेरे संग। अब विश्व मोहिनी नाच रही है, भगवान नाच रहे। अब जब भगवान ने ऐसे हाथ किया ना ऊपर, ऐसे हाथ करके, और ऐसे जब हाथ किया और ऐसे ही भस्मासुर ने ऐसे ही अपने ऊपर और हाथ ही हाथ करके आप ही भस्म हो गया। अब भगवान शंकर एक खोल में डूब के पड़े, एक पीपल का खोल है, उसमें सर दे करके भगवान नारायण गए। बोले प्रभु आ जाओ, निकल जाओ। अरे बोले भस्मासुर आ जाएगा। अरे बोले निकल जाओ, बाको तो कर दिए काम तमाम। अब भगवान शंकर ने विश्व मोहिनी का केवल पृष्ठ भाग देखा, केवल पिछला हिस्सा देखा, अभी कमर ही कमर देखी है। और अब भगवान शंकर उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। आगे विश्व मोहिनी, पीछे भगवान शंकर। आगे विश्व मोहिनी, पीछे भगवान शंकर। और भागते भागते दौड़ते रहे। बोले मैं आपके विश्व मोहिनी रूप को देखूंगा जरूर। बोले देवादिदेव महादेव, उनका रज गिर गया जो समुद्र में डाला। और समुद्र में जब डाला तो बालक के रूप में परिवर्तित हुआ। और बालक के रूप में समुद्र के किनारे और जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोया, जोर जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज सुन करके, उसके रोने की आवाज सुन करके सारे देवता आए। और सारे देवता आकर के स्वयं ब्रह्मा आए। और ब्रह्मा जी ने उस बालक को गोदी में ले लिया। और जैसे बालक को बोले ये बालक है कौन? बोले भगवान शंकर का ही बेटा है, जल में। और उसमें बालक ने ब्रह्मा जी की ऐसे गर्दन पकड़ ली दोनों हाथों से और जोर से दबाने लगा। ब्रह्मा जी बोले अरे मारेगा हमें, छोड़। जैसे तैसे ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपनी गर्दन छुड़ाई। सब देवता बोले तुम्हारे प्राण लेने के लिए आ गया तो और किसी के साथ में क्या करेगा? बोले इसका क्या नाम रखे? बोले ये जल के अंदर रहा, इसका नाम रख दो जालंधर। इसका नाम जालंधर रख दो। जल के अंदर आया है, जल के अंदर किनारे पे आया है, इसका नाम जालंधर रख दो। जालंधर बोले मेरा विवाह किससे? बिंदा से जालंधर का विवाह हो गया। और जालंधर देवताओं पे अत्याचार करने लगा। सारे देवता भयभीत होकर के भगवान शंकर की शरण में आए। बोले देवाधिदेव हमारी रक्षा कर, हमारी कृपा करो हमारे ऊपर। हे देवाधिदेव महादेव आप हमारी रक्षा करें। सारे देवता भगवान शंकर के यहाँ और सारे देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे।
शिव शिव बोल बंदे हर हर बोल। शिव शिव बोल बंदे हरे हरे बोल। शिव शिव बोल बंदे हर हरि बोल। शिव शिव बोल बंदे हरे हरे बोल। किसो में लगे ना बोल, किसो में लगे ना बोल, किसो में लगे ना बोल, किसो में लगे ना बोल। शिव शिव बोल बंदे हर हर बोल। शिव शिव बोल बंदे हर हर बोल। किसो में लगे ना बोल, किसो में लगे ना बोल, किसो में लगे ना बोल, किसो में लगे ना बोल। शिव नाम प्यारा, शिव नाम प्यारा, शिव नाम प्यारा, शिव नाम प्यारा। शिव से बड़ा ना कोई, शिव उजियारा। 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 ये की तराजू पे, ये की तराजू पे धर के बोल। शिव शिव बोल बंदे हर हर बोल। शिव शिव बोल बंदे हर हर बोल। शिव शिव बोल प्यारे, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल प्यारे, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल प्यारे, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल प्यारे। शिव नाम रटोने से भक्ति मिलेगी। शिव नाम रटोने से भक्ति मिलेगी। शिव शिव गाने से शक्ति मिलेगी। शिव शिव गाने से शक्ति मिलेगी। शिव शिव गाने से शक्ति मिलेगी। शिव शिव गाने से नैया न होगी तेरी, नैया न होगी तेरी रामाडोल। शिव शिव बोल प्यारे, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल प्यारे, शिव शिव बोल। किसो में लगे ना बोल, किसो में लगे
जगो के रचैया शिव पालन करैया शिव 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 अब गैया के पार लगैया शिव अब तो गैया के पार लगैया शिव रूपी गैया को पार लगैया शिव रूपी गैया को पार लगैया शिव तो तेरी भी भूल जाएगी बोल इंद्र तेरी भी भूल जाएगी बोल यीशु में लगे ना बोल यीशु में लगे ना बोल शिव शिव बोल करे शिव शिव बोल शिव शिव बोल करे शिव शिव बोल शिव शिव बोल करे जालंधर सब देवताओं पे विजय प्राप्त कर ली। सारे देवता भागे फिर रहे क्योंकि जालंधर की पत्नी बिंदा, और जब तक बिंदा का पतिव्रत धर्म भंग न हो तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। सारे देवता आवे और युद्ध करके परास्त होकर के चले जाए। सारे देवता आवे परास्त होकर के चले जाए। भगवान शिव नारायण से बोलेंगे, नारायण जालंधर से युद्ध कर। भगवान विष्णु भी युद्ध करने के लिए जब चले तो लक्ष्मी आगे आ गई। लक्ष्मी बोली, बोले प्रभु जालंधर मेरा भाई है, मारना नहीं। अब लक्ष्मी कहे नारायण वो बात नहीं माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले देवी जालंधर का अत्याचार बढ़ रहा है। गए भी और जाकर के जालंधर को आ गए। सब देवता बोले, बोले महाराज नारायण भी वापिस आ गए, नारायण ने भी कुछ नहीं किया। भगवान शंकर नारायण से बोले, विष्णु भगवान से बोले कि तुमने जालंधर को मारा नहीं। बोले प्रभु मेरे सामने दो संकट आ गए। एक तो लक्ष्मी ने कहा कि जालंधर मेरा भाई है, अब मैं उसको मारूं कैसे। दूसरा, जब मैं जाता हूं तो जालंधर को उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता है कि उसके तेज के सामने कोई टिक नहीं सकता। जब तक पतिव्रत धर्म भंग न हो तब तक जालंधर कैसे मरे। बोले नारायण जब तुमको मैंने कह दिया कि मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है, मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है, तुम जो भी करो वो उचित है। देवासुर संग्राम हो रहा है। जालंधर देवताओं से युद्ध करता है और इधर स्वयं भगवान विष्णु
जालंधर का रूप बना करके बिंदा के पास में आए और बिंदा यह देख करके बोले मेरा पति युद्ध में गया है, देवताओं से युद्ध हो रहा है, मेरा पति आया तो आया कैसे? मेरा पति डरपोक भी नहीं है, ये भी नहीं कि भाई मेरा पति डरपोक हो, ये भी नहीं कि मेरा पति कमजोर हो, ये भी पता ये भी नहीं है कि भाई मेरा पति हार जावे, और फिर भी ये क्यों आया? कोई ना कोई कारण है। भगवान विष्णु जालंधर का रूप बना करके आए और बिंदा देख करके बोले आप तो युद्ध में गए थे ना, आप तो युद्ध में गए थे, क्या विजय प्राप्त हो गई? बोले नहीं देवी, तो फिर तुम क्यों आए? बोले युद्ध तो अभी चल रहा है, युद्ध चल रहा है, युद्ध करते करते तुम्हारा ध्यान आया, तुम्हारी याद आ गई, तुम्हारी चिंता आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए। यहां बिंदा का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया। और जैसे ही जालंधर ने पतिव्रत धर्म भंग किया, जालंधर मर के नीचे गिरा। अपने स्वरूप में बिंदा ने देखा कि मेरा पति, और बोली ये कौन है, आप कौन हो? और जब भगवान विष्णु अपने रूप में आए, अरे बोले आपने मेरे साथ छल किया, आपने पतिव्रत धर्म भंग किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम इसी समय पाषाण की मूर्ति बन जाओ, इसी समय पत्थर की मूर्ति बन जाओ, इसी समय पत्थर बन जाओ। भगवान पत्थर की मूर्ति बन गए। सारे देवता कहने लगे बिंदा, भगवान को भी तुमने पत्थर की मूर्ति बना दिया। बोले पतिव्रत धर्म की ताकत है, पतिव्रत धर्म की ताकत से ही ऐसा हुआ। लक्ष्मी को पता लगा, लक्ष्मी आई और लक्ष्मी भगवान को पाषाण के रूप में देख करके पश्चाताप करने लगी। और आकर के बिंदा से बोली कि बिंदा, जालंधर मेरा भाई है, जालंधर मेरा भाई है, जैसे भाई से मांगने का अधिकार है, वैसे तुमसे भी मेरा मांगने का अधिकार है। वैसे तुमसे भी मेरा मांगने का अधिकार है। मैं झोली फैलाती हूं, मेरा पति मुझे लौटा दे, मेरा पति मुझे लौटा दे। बोले ये तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
मेरे पति के साथ में छल किया है, मेरे पति की मृत्यु हुई है। बोले फिर भी मैं तेरे आगे झोली तो फैला रही, और झोली फैला करके मैं तेरे आगे, मेरा पति मुझे लौटा। बोले लक्ष्मी, ये तो पक्की बात है कि इनको पाषाण की मूर्ति बनना पड़ेगा। आने वाले समय में पाषाण की, पत्थर की मूर्ति इनको बनना पड़ेगा। और ये ही एक दिन तुम्हारा हरण करेगा। एक दिन तुम्हारा हरण करेगा। भगवान ने बोले देवी, मैं ऐसा करता हूं, शालिग्राम के रूप में मैं अवतार लूं, और बिंदा तुम गंड की नदी बनकर के वहां मैं शालिग्राम के रूप में अवतार लूंगा। वह शालिग्राम के रूप में तुमसे विवाह करूंगा। तुम तुलसा जी बन जाओगी, तुम तुलसा जी बन जाओगी, तब मैं तुमसे शालिग्राम और तुलसा जी के रूप में मैं पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। और देवी, जब तक तुम मेरे सर पे नहीं चढ़ोगी, तब तक, जब तक सर पे नहीं चढ़ोगी, तब तक मेरी पूजा भी मान्य नहीं होगी। तब भगवान ने शालिग्राम के रूप में अवतार लिया। भगवान नारायण ने और बिंदा का और शालिग्राम का प्रथम विवाह भगवान शंकर के द्वारा कराया गया। भगवान शंकर के द्वारा पूर्ण कराया गया, क्योंकि भगवान शंकर ही शंभु सबसे बड़े दातार, शंभु सबसे बड़े दातार, शंभु सबसे बड़े दातार, शंभु सबसे बड़े दातार। जो भी उनकी शरण में आया, 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 हो जाए तेरा पार। शंभु सबसे बड़े दातार, शंभु सबसे बड़े दातार, शंभु सबसे बड़े दातार। जैसा देव नहीं है, शंभु जैसा देव नहीं है, झोली भर दे कोई नहीं है, झोली भर दे कोई नहीं है। शंभु जैसा देव नहीं है, झोली भर दे कोई नहीं है, झोली भर दे कोई नहीं है, झोली भर दे। शिव शिव जो नर रंगता रहता
सबसे बड़ी बात